इनके बोली हमारे लिए आशीर्वचन है। उनका यहाँ आना ही हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप अथक सेवाएं देते हुए भी अभी डॉक्टर इतना बिजी रहे, जगह जगह सेवाओं में गए, फिर भी आप यहाँ पर आए, तो आपके आने मात्र से ही हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग गए और आपके मुखार बिंदु से उच्चारण किए हुए हर शब्द हम लोग के लिए महाभाग्य के समान है। आत्मा की याद का प्रोसेस अर्थात विधि क्या है, आज हम ऐसी कुछ बातों पर गहन चिंतन कर रहे हैं। आप सबने सुना है जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो कहते हैं जेल के ताले खुल गए और माता पिता की जंजीरें कट गई। किस किस ने सुनी है ये बात? सुनी है? अच्छा, कितने तालों के अंदर बंद दिखाया है वासुदेव और देवकी को? जोर से बोलो। 7 ताले। 7 ताले। आज मैं भी आपको 7 तालों का ज्ञान देने वाला हूं। हमने यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, हमारे दुखों का कारण, आज लिख लेना अगर बस डायरी में लें, हमारे दुखों का कारण ये 7 जेलें हैं। हम इन 7 जेलों में कैद हैं, सबके सब। मैं उन 7 जेलों के नाम लूंगा और उन 7 जेलों में हम सबको 6 बेड़ियां भी पड़ी हुई हैं। 7 जेल कौन सी हैं? जिनसे छुड़ाने के लिए परमात्मा अवतरित हुआ है, जिसके लिए गाया गया है ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो जो अज्ञानता का अंधकार है वो अंदर में है, वो जो दुख है वो अंदर में है, वो जो अशांति है वो अंदर में है, वो जो पाप है वो अंदर में है, वो जितनी चिंताएं डर है वो अंदर में है। क्योंकि शरीर की वजह से आत्मा जिंदा नहीं है, आत्मा की वजह से शरीर जिंदा है। सही बात है कि गलत बात है? तो परमात्मा ने सबसे पहले आकर के देखा, अभी मैं पहले बताऊंगा ये 7 ताले भी लगे क्यों और ये 6 बेड़ियां भी पड़ी क्यों। पहले मैं 7 तालों के नाम बता रहा हूं, 6 बेड़ियों के नाम बता रहा हूं, फिर बताऊंगा कि ये सब हमारे पास तक आए कैसे, हम कैद में कैदी बने कैसे। आपको पता है परमात्मा का एक नाम पशुपतिनाथ है। किसने सुना है पशुपतिनाथ? अच्छा, पशु किसे कहा जाता है? जानवर को नहीं, पशु कहा जाता है आत्मा। जो वहां पर पशुपतिनाथ है वो पशु आत्मा के लिए है और पशु पास में फंस चुका है, इस पिंजड़ में फंस चुका है, पिंजड़े में फंस चुका है। जब पशु पास में फंस जाता है तब पशुपतिनाथ अवतरित होता है उस पशु अर्थात आत्मा को इस शरीर की पास से मुक्त करके मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। अब इस पास में जो पास है वो पास क्या है? तो वो जो 7 पास है लिखिए। पहला, हम किसके बंधन में हैं? तो हम हैं संबंधों के बंधन में, पीपल। मैं इसको 7P कहता हूं अंग्रेजी में, पर मैं हिंदी भी करता जाऊंगा। P से प्रिजन और P से पीपल। 7P है जिनके बंधन में आप हो। प्रिजन कहते हैं जेल को। पहला बंधन है लोगों का बंधन, संबंधों का बंधन, पीपल का बंधन, पहला बंधन। दूसरा बंधन प्रेस्टीज का बंधन। प्रेस्टीज, मेरी भी कुछ प्रेस्टीज है, मेरा भी कोई सम्मान है। तीसरा बंधन है प्रिविलेजेस का बंधन। प्रिविलेजेस, प्रिविलेज में विशेष अधिकार। अरे हमारे पास कुछ अधिकार, कुछ सब अधिकार इनके ही है क्या? हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, दुख स्टार्ट, लड़ना झगड़ना स्टार्ट, गुस्सा स्टार्ट। प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार कहते हैं हिंदी में। मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ, ताकि हमारी माताएं बहनें भी सब जो भी नहीं पढ़े हुई हैं वो भी समझ सके। विशेष अधिकार वाला बंधन। तीसरा बंधन ये हो गया। चौथा बंधन होता है पे का बंधन। पे अर्थात सैलरी, पैसों का बंधन। हर आदमी आज पैसे के पीछे भाग रहा है। पेमेंट क्या है? पे कितना मिलेगा? पेमेंट कैसे होगी? है ना, पेमेंट का बंधन है चौथा बंधन। पांचवा बंधन कौन सा बंधन है? पांचवा बंधन, पांचवा बंधन है पावर का बंधन। पावर, शक्ति। हर आदमी किसके लिए करो? अरे आईएएस बनो, आईपीएस बनो, फलाना बनो, कुछ मंत्री बनो, ताकि कुछ पावर आपके पास हो। जिसके पास पावर है, और कहावत बना दे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसकी भैंस ही हो सकती है, गाय नहीं हो सकती। गाय को माता कहते हैं, भैंस को कोई मौसी भी नहीं कहता।
सो लाठी से आप ऐसे ही हाँक सकते हो, गाय नहीं। ये समझने की बातें हैं सारी। छठी जेल है पजेशंस की जेल। पजेशंस मतलब मेरापन, अपनी, ये रख लूं, वो रख लूं, ये मेरी चीज है। पजेस हो जाते हैं चीजों के प्रति। किसी के प्रति ज्यादा मेरा बेटा है, कुछ होना चाहे, मेरा धन है, कुछ होना चाहे। पजेशंस, संगीकरण भी कहते हैं इसको, संग्रह करने की वृत्ति, मेरापन की वृत्ति। और सातवीं जेल है पोजीशन की जेल, पद पाना, मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, पद की जेल। आप चेक कर लेना, दुनिया के हर इंसान का मन इन 7 जेलों में कैद है, हाँ या ना? वो इन 7 को या तो लेकर बैठा है या इनके पीछे भाग रहा है। ये 7 जेलें हैं और इन 7 जेलों का ताला टूटेगा कैसे, आज मैं उसकी बताऊंगा। उसी के लिए परमात्मा का अवतरण इस धरती के ऊपर हुआ है। इन 7 जेलों में 6 बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वो 6 बेड़ियां लिख लो, फिर मैं और आगे कहानी के माध्यम से चलूंगा। पहली बेड़ी, जब ये 7 चीजें आपको आती है ना, तो आप में 6 भावनात्मक बेड़ियां हैं। देखो, आपका मन 6 भावनाओं का गुलाम है, 6 भावनाओं का गुलाम। यानी जेल के अंदर जेल, पहले 7 जेलें हैं, 7 जेलों के अंदर वासुदेव देव की पड़े हुए हैं और पैरों में 6 बेड़ियां पड़ी हुई हैं। यानी कि मन में 6 बेड़ियां हैं। हम संसार में आए ये 7 चीजों में ही पूरा संसार है, हाँ या ना? जो मैंने अभी 7 बातें बोली, यही संसार है, कुछ और संसार है? आप बताइए। यही संसार है और ये 7 चीजों का संसार 6 बंधनों में बंधा है। पहला बंधन है इज्जत बेइज्जती का बंधन, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट का बंधन। और इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? मान अपमान का बंधन। क्या कहते हैं इसे? मान अपमान की बेड़ी। पहला बंधन है, मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा बाद में। दूसरा बंधन लिख लीजिए आप, सफलता असफलता का बंधन, सक्सेस और फेलियर का बंधन। हर आदमी भाग रहा है, पता नहीं क्या सफलता है। इसी के चक्कर में सब टेंशन में, सारे मम्मी पापा टेंशन में, मेरा बेटा सफल होगा कि नहीं होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। तीसरा बंधन है प्रॉफिट और लॉस का बंधन, लाभ हानि, लाभ और हानि का बंधन है तीसरा। चौथा बंधन जो बहुत गहरा है, बहुत, हैप्पीनेस और सैडनेस, सुख और दुख का बंधन, सुख और दुख का बंधन। और पांचवा बंधन है, ये तो इससे तो सब पीड़ित है, डूइंग फॉर अदर्स का बंधन। हमने दूसरों के लिए इतना किया, थैंक यू भी नहीं बोला। हमने इतनी सेवा करी, इतने बड़े काम किए, हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। माँ बाप ऐसे बोलते हैं, हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, जैसे खींच रहे थे क्या उसको। और अंदर पीड़ित है, पीड़ित है। डूइंग फॉर अदर्स का बंधन। आज में आपके सारे बंधन कट जाएंगे सिर्फ एक चीज से। वो भगवान आया, उसने एक ही तीर चलाया। याद रखना, रावण के सिर काटने से नहीं मरेगा, रावण की भुजाओं को काटने से नहीं मरेगा, रावण मरेगा केवल रावण की नाभि में तीर लगने से। तो भगवान जब आएगा तो वो आकर एक एक क्रिया को ठीक नहीं करेगा। वो आए ना सिर्फ खुद तनाव से रोकते हैं, डर से रोकते हैं, चिंताओं से रोकते हैं, परंतु उस प्यारे पिता की आज्ञा अनुसार सबके पास जाकर अपने हर आत्मा भाई के जीवन में इसी तरह के जीवन की कामना लेकर उनके साथ बात कर रहे हैं, इसी बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ बातें आप लिख लो अपने मन में। विधि सही होगी तो सिद्धि मिलेगी, विधि सही होगी तो सिद्धि मिलेगी। कई बार आपने ऐसे लोग देखे, कहते हो कि मैं तो बहुत राइट काम कर रहा हूं, फिर भी पता नहीं कोई मुझे समझता ही नहीं है। ऐसे सुनते हुए देखा आपने, घरों में करते हैं। अगर आप राइट काम कर रहे होंगे तो आप दुखी होंगे या सुखी? आप नहीं, राइट काम का रिजल्ट राइट आना चाहिए, राइट काम का रिजल्ट रॉन्ग आना चाहिए। याद रखना, लिख लो बड़ा बड़ा, समझ ही शक्ति है, समझ ही शांति है।
इसलिए भगवान आगे ज्ञान बांटता है। इसीलिए कहा गया है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो अज्ञान का अंधकार उसी समय मिट जाता है। भगवत गीता में क्या कहा गया? हे अर्जुन, योगी वो है जो मान अपमान लाभ हानि निंदा स्तुति सुख दुख पाने खोने से मुक्त हो जाए, उसी का नाम है योगी। और संसार में आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, संसार में कौन ऊंचा है, राजा या योगी? जोर से बोलो। आप देख लेना, राजा ऋषि के चरणों में झुकता है, ऋषि राजा के चरणों में नहीं झुकता। इसलिए याद रखना, जीवन में चीजें चरित्र के चरणों में झुकती हैं, चरित्र चीजों के चरणों में नहीं। चरित्र है तो चीजें आपके पास होंगी, और अगर चीजें हैं तो चरित्र होगा कि नहीं होगा का पता नहीं है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखेंगे कहां पर, जो हमने देखा, आप सबने किस किस ने देखा है? विष्णु से सैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। देखा है सब सीन? इसका अर्थ क्या है? विष्णु समान चरित्र होगा तो लक्ष्मी कमानी नहीं पड़ेगी, लक्ष्मी सदा चरणों में पड़ी रहेगी। और विष्णु समान चरित्र का मतलब क्या है? ये ज्ञान परमात्मा शिव ने दिया। अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ा हो तो शिव पुराण में लिखा है, मैं आकर विष्णु की रचना करता हूँ और विष्णु के द्वारा मैं ब्रह्मा की रचना करता हूँ। बातों को गहनता से समझने के लिए हमारा 7 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन कोर्स होता है। बल्कि इस विद्यालय की पढ़ाई तो पूरी की पूरी फ्री होती है। मैं तो 32 सालों से फ्री में यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो मेरा पूरा जीवन बदल चुका है। इसलिए हम आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं।